ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर अनील शफ़ी हूँ। मैं एक कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ और आज की जो मेरी वीडियो है ये एक डिसऑर्डर के बारे में है जिसको हम प्योर ओ कहते हैं। प्योर ओ से मुराद है प्योरली ऑब्सेशनल ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यानी ओसीडी यानी वहम और वसवसे की बीमारी के बारे में मेरी पहले भी काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें वहम वसवसे आते हैं और इंसान कुछ काम बार बार करता है, जैसे बार बार हाथ धोना, ताले कुंडियाँ चेक करना, चीज़ें चेक करना, तसल्ली हासिल करने की कोशिश में। और इस मर्ज़ को जो है ना ओसीडी कहते हैं। लेकिन जो प्योर ओ है, ये मर्ज़ क्या है? पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें वहम वसवसे तो आते हैं, बुरी और फजूल सोचें तो हमें आती हैं, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं है कि जिसको मैं ये कह सकूं कि ये काम मैं बार बार करता हूँ। जैसे बार बार हाथ धोता हूँ या पाकी कलीदी का वहम करता हूँ या बार बार चीज़ें चेक करता हूँ, ऐसा नहीं है। मेरे अंदर जो मसला है वो ये है जी कि मुझे मज़हब के बारे में बुरे बुरे ख्याल आते हैं, या मुझे बुरे बुरे जिनसी ख्यालात आते हैं, या मुझे मेरे में ऐसी तहरीक उठती है कि जैसे मैं किसी को उठ के नुकसान पहुँचा दूँ। तो ये तो मेरा मसला है, लेकिन बार बार करने वाले काम मेरा जो है ना वो नहीं है। तो इन पेशेंट्स को फिर हम नाम दिया गया है इस कैटेगरी को प्योरली ऑब्सेशनल ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अब इसकी क्या अहमियत है इस डिसऑर्डर की? इस डिसऑर्डर की जो बड़ी अहमियत है वो ये है कि इन पेशेंट्स को अ, परेशानी वाली सोचें आती हैं, यही वहम और वसवसे, और फिर ये जो है इनको इनके ख़िलाफ़ ज़हनी लड़ाई अमूमन लड़ते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मज़हब के बारे में बुरी सोचें आ गईं। अब मज़हब के बारे में जब बुरी सोचें आईं तो एक तरीका सोच से लड़ने का ये है कि अपने आप से लड़ाई शुरू कर दें, अपने आप पे गुस्सा करना शुरू कर दे इंसान कि मैं क्यों ऐसे सोच रहा हूँ, मुझे इस तरह नहीं सोचना चाहिए। जैसे अपने ही आप को समझाने की कोशिश कर रहा है इंसान। दूसरा, अपनी सोच के साथ लड़ना कि अगर सोच कुछ कह रही है कि ऐसे कोई बुरे ख़्यालात पैदा कर रही है तो अपनी सोच को डांटना और उसको कहना कि ख़बरदार अब ये नहीं सोचना, ऐसे सोचना है, ऐसे सोचना है। या फिर ख़्यालात आने के बाद बहुत ज़्यादा इस्तग़फ़ार करना शुरू कर देना कि ये तो मेरे से कुफ़र हो गया है और मैं किसी तरीके से इसको जो है ना करूँ। अच्छा, इसी तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को सेक्सुअल थॉट्स आ रही हैं अपने उन रिश्तों के बारे में जिनके बारे में इंसान नहीं सोचना चाहता। अब वो क्या करेगा? अब वो उन अपने रिलेटिव्स के पास बैठने से गुरेज़ करना शुरू कर देगा, अकेले बैठने में गुरेज़ करना शुरू कर देगा जिसके बारे में थॉट्स आती हैं। तो वो इस बारे में तो हक़ बजानिब है कहने में कि मैं कोई काम बार-बार तो नहीं कर रहा, लेकिन असल में ये जो वो गुरेज़ कर रहा है, ये इस बीमारी का हिस्सा है। उसका जो तसल्ली वाला काम है, ये बार-बार गुरेज़ करना है। इसी तरह से एक बंदा है, उसको थॉट आती है कि मैं छुरी से अपने भाई को मार दूँ। अब वो क्या करता है, वो अकेले में अपने भाई के पास नहीं जाएगा इस डर से कि मैं कहीं मार ना दूँ। छुरियाँ सारी छुपा देगा किचन में कि कहीं जो है मैं इसको उठा के इस पर अमल ना कर बैठूँ। लेकिन ज़ाहिर है कि वो कोई काम बार-बार नहीं कर रहा, लेकिन गुरेज़ और ये एहतियातें, सेफ्टी बिहेवियर्स जिन्हें हम कहते हैं, ये वो मुसलसल कर रहा है। तो ये जो सारा बिहेवियर है, ये प्योर ओ की बीमारी में होता है। प्योर ओ की अहमियत क्या है? प्योर ओ का बिल्कुल काबिल इलाज है। दवाई और बातचीत के इलाज से इसका इलाज होता है, लेकिन इस मर्ज़ के अंदर कुछ टेक्निकलिटीज़ होती हैं। यानी ये जो मर्ज़ की किस्म है, ये हर बंदा जो है ना वो इसके इलाज का माहिर नहीं होता,
اور بہت سارے سائیکالوجسٹ بھی ہاتھ اٹھا دیتے ہیں کہ اس مرض کا ہم سے اچھا علاج نہیں ہو پا رہا. لیکن اس مرض میں اگر آپ ایک ایسے سائیکائٹرسٹ کو دکھائیں جس کو جس کی ایکسپرٹیز ہو اس ایریا کے اندر، تو وہ اس مرض کا بہت اچھا علاج کر سکتا ہے. اور سائیکائٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ مل کے ایک مخصوص طریقے سے اگر ٹریٹمنٹ کریں تو اس مرض میں انسان شفا یاب ہوتا ہے. میرے پاس اس مرض کے بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ جب ان کا علاج ہوتا ہے تو وہ ایک نارمل لائف جو ہے وہ گزار سکتے ہیں. اور ان میں وہ پیشنٹس بھی شامل ہیں جنہوں نے متعدد جو ہے نا دفعہ پہلے ٹریٹمنٹ کروایا لیکن بہتری نہیں آئی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ایک اچھے علاج کے ساتھ وہ ایک نارمل زندگی جو ہے وہ گزار پا رہے ہیں. تو آج کی ویڈیو میں میرا مقصد اس بیماری کے بارے میں آپ کو کچھ معلومات دینا تھا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز مزید ٹاپکس کے بارے میں بنائیں گے. چینل کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. بہت شکریہ.